लोकसभा हरिद्वार उत्तराखंड के 5 लोकसभा क्षेत्रों में से एक हरिद्वार लोकसभा है। हरिद्वार लोकसभा सीट साल 1977 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। ये लोकसभा क्षेत्र 2 जिलों में फैला हुआ है। इस लोकसभा में हरिद्वार और देहरादून की कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं। आपको बता दें कि साल 1977 से लेकर 2004 तक ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, लेकिन साल 2009 में इस सीट को सामान्य घोषित कर दिया गया। आइए आपको बताते हैं कि किस जिले की कौन सी विधानसभा सीटें हरिद्वार लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। लोकसभा क्षेत्र जिला हरिद्वार विधानसभा हरिद्वार, भेल, रानीपुर, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरान कलियर, रुड़की, खानपुर, मंगलौर, लक्सर और हरिद्वार ग्रामीण। जिला देहरादून विधानसभा डोईवाला, ऋषिकेश और धर्मपुर। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस लोकसभा क्षेत्र के 14 में से 6 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर बीएसपी और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई थी। इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में हरिद्वार में कुल मतदाताओं की संख्या 20,31,632 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,68,735, महिला मतदाताओं की संख्या 9,62,738 और ट्रांसजेंडर के कुल 159 मतदाता शामिल हैं। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2019 में इस सीट पर बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक ने 6,65,674 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं कांग्रेस के अमरीश कुमार 4,06,945 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी के अंतरिक्ष सैनी को 1,73,528 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। अब एक नजर 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक ने 5,92,320 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं कांग्रेस के रेणुका रावत 4,14,498 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद इस्लाम को 1,13,663 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस के हरीश रावत ने 3,32,235 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं बीजेपी के स्वामी यतींद्रानंद गिरी 2,04,823 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।